Hi everyone, I'm Ishita Khurana, first year MBBS student from वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज एंड सफदरजंग हॉस्पिटल न्यू दिल्ली। तो आज मैं फाइनली आपके लिए मोस्ट अवेटेड वीडियो द अल्टीमेट स्ट्रैटेजी फॉर नीट 2020 लेकर आई हूँ। और सच बताऊँ तो यार मैंने इस पर काफ़ी मेहनत की है, क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं एक ऐसी स्ट्रैटेजी लाऊँ जो आपके लिए बहुत प्रैक्टिकल और हम इम्प्लीमेंट कर पाओ। मैं ये नहीं चाहती कि मैं कुछ ऐसा बता दूँ, कुछ बड़ी चीज़ बता दूँ जो आप कर ही ना पाओ, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं एक प्रैक्टिकल सी और ईजीली जो आप कर पाओगे वैसी कुछ आपके लिए लेकर आई हूँ। तो अब आपको अच्छे से मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे होगे। बस थोड़ा आप स्मार्ट और सही डायरेक्शन में पढ़ो। उसके लिए मैंने कैटेगराइज़ किया है स्टूडेंट्स को, और मैं अभी स्क्रीन शेयर करूँगी, उसके थ्रू मैं आपको समझाऊंगी कि आपको कैसे कैसे पढ़ना है। और यार टाइम टेबल मैं आपको एक फ़िक्स नहीं बताऊँगी कि आप 6 बजे ही उठो, 7 बजे ही पढ़ना बैठो और 8 बजे ये करो, क्योंकि मुझे ऐसा मैं बिलीव करती हूँ कि हर किसी का अपना एक अलग फंक्शनिंग होती है। कि अगर आप रात को पढ़ना पसंद करते हो, या कुछ लोग होते हैं जो दिन में पढ़ना पसंद करते हैं, तो आप किसी का कॉपी नहीं कर सकते हो। मैं ये नहीं बोलूँगी 6 बजे उठ के पढ़ने बैठ जाओ, मैं तो खुद रात को 3 बजे तक पढ़ती थी। पर अब इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे कॉपी करके ये करो कि आप 3 बजे तक पढ़ रहे हो। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कैसे पढ़ना चाहते हो। पर एक ही चीज़ आप मुझे प्रॉमिस करो कि आप 10 से 12 घंटे बहुत अच्छे से मैक्सिमम अपना बेस्ट एफर्ट दे के पढ़ाई करोगे, कॉन्सेंट्रेशन के साथ, फोकस्ड रह के। और जैसे मैं आपको बता रही हूँ, आई होप आपको ये पसंद आएगी वीडियो, और आपको ये मेरी जो स्ट्रैटेजीज़ हैं आप इम्प्लीमेंट कर पाओगे, और इससे आपको बेनिफिट होगा। और यार टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब कर लो, ज्वाइन कर लो मेरा टेलीग्राम चैनल। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको दे रही हूँ, और आपको उससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। सो यार ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी शायद, पर जो मैंने इसमें एक एक पॉइंट को बहुत क्लियरली समझाया है। तो आप प्लीज़ पूरी वीडियो देखना। आधी बीच में छोड़ोगे तो हो सकता है कि आपको उतना अच्छे से कुछ चीज़ें रह जाएं, कुछ पॉइंट्स रह जाएं। तो पूरी वीडियो प्लीज़ देखना। मोस्ट एफिशिएंट और बहुत प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी जो आप अपनी सिचुएशन में अप्लाई करके देख सकते हो, और मैं श्योरिटी देती हूँ कि अगर आप ढंग से इसको फॉलो करोगे और अप्लाई करोगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो सबसे पहले तो ये बात है कि आप देखोगे कि जो आपके पास अभी दिन बचे हैं, अगर मैं 5 जुलाई से लेकर बात करूँ तो आपके पास हैं 57 डेज़ प्लस 12 डेज़ एक्स्ट्रा, जो हम सितंबर के मान के चल रहे हैं। तो अब सबसे पहले तो 2 कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स मैं बनाऊंगी। एक जिनका सिलेबस कंप्लीट है, और सिलेबस कंप्लीट है से मेरा मतलब है जिनका सिलेबस 70 to 80% अभी कंप्लीट है। और दूसरा वो जिनका सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है और स्ट्रगल कर रहे हैं वो सिलेक्शन की रेंज में आने के लिए, और ट्राई कर रहे हैं कि हम 500 की कहीं रेंज में आ जाएं, ताकि हम अपना स्कोर और इम्प्रूव कर सकें और हमें एक अपने ड्रीम कॉलेज तक का रास्ता मिल जाए। तो जिनका सिलेबस अभी 70 to 80% कंप्लीट हुआ है वो क्या करेंगे, देखो अब मैं आपको बताती हूँ कि जिनका भी सिलेबस 70 to 80% हो गया है उनको क्या करना है कि अभी से, जैसे अब मान लो कल मंडे है, तो आपको मंडे से लेके फ्राइडे तक, यानी कि 5 डेज़ में आपको पहले अपना सिलेबस एक बार कंप्लीट करना है पूरा। जितना आपका मतलब नोट्स हैं, या आपने जैसे अपने नोट्स बना रखे हैं, क्लास नोट, या आप कोचिंग में जाते थे, जो भी आपका सारा नोट्स है वो आप अच्छे से रिवाइज़ करोगे। उसके साथ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या जो अपने हाईलाइटेड क्वेश्चंस आपने कर रखे हैं जो डाउट में थे, वो सारे रिवाइज़ करोगे। उसमें आप ऐसा कर सकते हो कि आप एक दिन 11th की बायो कर लो, और एक दिन आप 12th की बायो को दे दो। उसके साथ आप एक दिन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कर लो, और फिर उसके बाद फिज़िकल केमिस्ट्री और फिज़िक्स को आप 2 दिन दे दो। आप ऐसा कर सकते हो। बाकी आप ऐसे भी कर सकते हो कि आपको हाफ करके करना है या तीनों सब्जेक्ट पढ़ने हैं, तो वो आपकी मर्ज़ी है, बट आप ऐसे कर सकते हो। अब उसके बाद जब सैटरडे को आपको क्या करना है, एक फुल सिलेबस टेस्ट अटैम्प्ट करना है। जब आप सैटरडे को एक फुल सिलेबस टेस्ट अटैम्प्ट करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी क्या गलतियां हैं और आपके कौन से टॉपिक्स वीक रह गए हैं। फिर आप क्या करोगे, वो वाले सारे टॉपिक्स को संडे को और सैटरडे हाफ डे जो आपके पास है, सैटरडे 1.5 डे आपको बैठकर वो सारे टॉपिक्स और सारे कॉन्सेप्ट्स जो आपके वीक रह गए हैं, हो सकता है बायो में कोई एक टॉपिक आप भूल रहे हो बार बार, वो रिवाइज़ करोगे। सारी गलतियाँ अपनी अच्छे से रिवाइज़ करोगे, और उसके साथ साथ रिलेटेड टॉपिक्स रिवाइज़ करोगे। फिर आपको क्या करना है कि जो नेक्स्ट वीक है उसमें आपको एवरी ऑल्टरनेट डे एक टेस्ट देना है। जैसे आप फिर मंडे को एक टेस्ट दोगे, ट्यूसडे को आप उसका रिवीजन करोगे और गलतियों को रिवाइज़ करोगे। अब ये हो सकता है कि ऐसा कोई आपका टॉपिक बचा है अभी जो आपने नहीं किया ढंग से, और आप रिवीजन में भी अब पूरा सिलेबस करना है, तो आप उस पर ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते हो। तो आप क्या करोगे कि यहाँ पे आप जब आप ट्यूसडे को रिवाइज़ करें, उसके साथ आप एक दिन एक्स्ट्रा ले सकते हो कहीं कहीं बीच में। ये नहीं कि आप हमेशा 2 दिन की आदत डाल लो और टारगेट भूल जाओ। एक दिन आप एक्स्ट्रा ले सकते हो। और जैसे मान लो आपका वेव ऑप्टिक्स वीक है, तो आप क्या करोगे, उसमें एक दिन या थोड़ा टाइम आप उसमें से निकाल के ये वाला कंप्लीट कर लोगे अच्छे से।
जो आपके रह गए हैं टॉपिक्स, और जो मतलब जैसे अगर आपका एक बार सिलेबस कंप्लीट है तो मैं ये मान रही हूँ कि आपका स्कोर इतना होगा कि अब थोड़ा बहुत कुछ वीक रह गया तो वो आप ऐसे कवर करते जाओगे। अब क्या करोगे, आप मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे टेस्ट दे चुके होगे 3, और एक टेस्ट आप दे चुके होगे सैटरडे को। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि अगले सैटरडे से, जब अगला सैटरडे आपका आ जाएगा, सैटरडे से आपको क्या करना है, वापस से 5 डेज़ रिवीजन स्टार्ट करना है। 5 डेज़ रिवीजन आप स्टार्ट करोगे, 6th डे फिर से टेस्ट दोगे, और ऐसे करके आपका लूप बनता जाएगा, एक साइकिल बनेगी जिसमें आपको पहले रिवाइज़ करना है, फिर आपको टेस्ट देना है, फिर आपको रिवाइज़ करना है पूरा कंप्लीट सिलेबस। ठीक है, ये आपको ऐसे ही फॉलो करना है। अब मैं टॉपिक वाइज भी बना दूंगी, मतलब सब्जेक्ट वाइज भी बना दूंगी कि कैसे कैसे आप सब्जेक्ट वाइज आप कैसे अप्रोच करें और क्या क्या ज़रूरी है करना, वो सब मैं अपनी वीडियोस बनाऊंगी आगे आने वाली में। और दूसरा, मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर मैं अब सारे फॉर्मूला लिस्ट और जितने भी मेरे नोट्स मटीरियल है वो मैं सारा अपलोड करूँगी ग्रेजुअली, और एक्स्ट्रा एज टॉपिक्स भी आपको बताऊँगी जिनका स्कोर 600 प्लस है, 650 अराउंड आ रहा है, उनके लिए एक्स्ट्रा एज टॉपिक्स क्या होने चाहिए, और जैसे मैंने अपनी NCERT में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड कर रखी थी या मैंने कैसे अपनी NCERT बनाई थी, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। अब चलते हैं। तो एक बात मैं और लास्ट में आपको बताऊंगी कि आप जो भी फुल सिलेबस टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हो, चाहे वो किसी भी कैटेगरी में, जो भी जिसका सिलेबस कंप्लीट है नहीं है, दोनों के लिए जो भी आप फुल सिलेबस टेस्ट अटेम्प्ट करोगे वो आप 2 से 5 के बीच में ही करना। मैं आपको एक स्ट्रिक्ट टाइम टेबल नहीं दे सकती कि आप 6 बजे ही उठो, 5 बजे ही उठो या ऐसे उठो, क्योंकि आप कोई मशीन नहीं हो कि मैं आपको ये बोल दूं कि आपको 6 बजे ही उठना है, 6:30 बजे ही खाना खाना है। इससे ऐसा कुछ नहीं होता, सबका अपना अपना टाइम होता है, अपना तरीका होता है पढ़ने का। तो जो आपको बेस्ट लगे वो ज़रूरी है, पर आपको 10 से 12 घंटे पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अब आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो टाइम वेस्ट करना, आपको बेस्ट एफर्ट देना है अपना। जिन्होंने सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं किया उन्हें तो यार बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, टाइम बिल्कुल वेस्ट मत करना। लेकिन 2 से 5 के बीच में टेस्ट देने का ये पॉइंट होता है कि अगर आप 2 से 5 के बीच में टाइम दोगे, चाहे आपका कैसा भी रूटीन है, पर उससे आपको एक हेल्प होगी, क्योंकि आप अपने ब्रेन को फंक्शन करोगे बेस्ट अपना वर्क करने के लिए 2 to 5 के बीच में, जो कि आपका नीट वाला टाइम होगा। मैं अभी तक जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग, जैसे पिछले साल 2 to 5 हुआ था, इस साल भी 2 to 5 ही होने वाला है। तो आप ट्राई करो कि आप इसी टाइम के बीच में फुल सिलेबस टेस्ट अटेम्प्ट करो। अब जिन लोगों का सिलेबस कंप्लीट नहीं है, मैं उनके लिए बता दूँ कि आपके पास आपको कैलकुलेट करना और लॉजिकली प्रैक्टिकली मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। गधों की तरह, पागलों की तरह नहीं पढ़ना है, स्मार्टली पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो आपके पास है 98 चैप्टर्स, ये आपको पता होगा। इसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली 38 चैप्टर्स जो हैं वो आपके हैं बायो के, ठीक है। उसके बाद आपके 29 चैप्टर्स हैं फिज़िक्स के, और 31 चैप्टर्स हैं आपकी केमिस्ट्री के। केमिस्ट्री में भी मज़े की बात यह है कि इसके अंदर 18 चैप्टर्स हैं ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक के, ठीक है। अब आपको कैसे इनको अप्रोच करना है और कैसे आपको अपनी पढ़ाई करनी है, ये मैं आपको बताऊंगी। बायो में आप क्या करोगे कि आपको रोज़ 2 चैप्टर करने हैं, आपको स्टिक करना पड़ेगा इसको, तभी आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर पाओगे। 2 चैप्टर में आपको क्या करना है, पहले आप बायो की NCERT पढ़ोगे अच्छे से, और साथ में पढ़ने के साथ में एक बार आप पहले या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में वो देखोगे कि वो कॉन्सेप्ट्स जो बार बार आते हैं, जैसे मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स में एक फ्रूट वाला टॉपिक है, उसमें से बहुत बार क्वेश्चन आए थे और कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड होता है कि इस साल भी आने की बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है। तो आप ये देखोगे कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें से बार बार आ रहे हैं, तो वो तो बहुत अच्छे से कर लोगे आप। उसके अलावा ऐसे कुछ पॉइंट्स होंगे जो आपको लग रहा है कि आप याद नहीं रख पाओगे, और ऐसे मतलब फिगर्स हैं जो बिल्कुल रटने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल्स हो गए मॉर्फो के, उसकी निमोनिक्स भी मैं अपलोड करूँगी टेलीग्राम चैनल पे, तो वो टेलीग्राम चैनल तो ज्वाइन कर लो यार, मैं उस पर बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डालूंगी। तो आप एग्जाम्पल्स जैसे आपसे नहीं याद हो रहे हैं तो आप एक लिस्ट टाइप बना लो, या फिर आप दीवार पे चिपका लोगे या कहीं लिख लोगे एक पेपर पे, और उसको संभाल के रखोगे। मैं बताऊँगी वो आगे कैसे यूज़ आएगा। और अगर आप ऐसे मानो तो आपका 19 दिन में लगभग एक बार पूरा बायो का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब केमिस्ट्री में क्या करना है आपको, केमिस्ट्री में जब आप पढ़ना शुरू करोगे तो आपको केमिस्ट्री में पहले ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक करनी है। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक आप करोगे पहले, आप देखना कि इसकी वेटेज बहुत ही ज़्यादा है, और इसमें भी आपको ये करना है कि ऑर्गेनिक में जैसे रिएक्शंस बहुत सारे होते हैं, इनऑर्गेनिक में ऑर्डर्स बहुत सारे हैं, उनको सबको एक जगह पे एक पेपर पे कंसाइज फॉर्म में अच्छे से लिख के रख लेना। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़रूर करना, इससे आप जब लिखोगे आपको याद भी होगा और आगे आपको बहुत हेल्प करेगा। मैं बताऊँगी कैसे।
उसके अलावा फिज़िक्स में कोशिश करो कि आप एक दिन में एक चैप्टर कर पाओ। अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो आप शायद ट्राई कर सकते हो, पर अगर ऐसा हो सकता है कि आपसे नहीं होता है कोई चैप्टर एक दिन में, तो आपको प्रोक्रेस्टिनेट करना नहीं है कि हमसे नहीं हो रहा, छोड़ दो, बोला था दीदी ने तो लेकिन अब नहीं हो पा रहा है, ऐसे नहीं करना। बट अगर नहीं, जेन्युइनली नहीं हो रहा, तो आप 2 दिन लो। और उसमें आपकी क्या अप्रोच होगी, मैं सब्जेक्ट वाइज तो बनाऊंगी एक वीडियो, क्योंकि अभी इतना सारा समझाना पॉसिबल नहीं है। मैं आपको सब्जेक्ट वाइज डिटेल में बताऊंगी कैसे पढ़ना है। पर अभी के लिए 2 दिन जो है आपके पास, उसमें आपको क्या करना है कि अपने जो नोट्स हैं या फिर आपने कोई वीडियोज़ देखी हैं, कॉन्सेप्ट समझे हैं, वो समझोगे, प्लस आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे। अब मान लो कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपसे नहीं होता है, तो आप क्या करोगे, उसका कॉन्सेप्ट दोबारा रिवाइज़ करोगे, और उसके साथ साथ उस टाइप के क्वेश्चन आप और ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे। इसके साथ जैसे आपने केमिस्ट्री में रिएक्शंस वगैरह लिखे हैं, बायो में आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं, फिज़िक्स में आप एक फॉर्मूला लिस्ट बनाओगे। और वो फॉर्मूला लिस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताऊंगी कैसे फॉर्मूला लिस्ट बनाओगे। मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे भी अपनी खुद की बनाई हुई, जो मैं खुद पढ़ती थी, मैं वो सब चीज़ें मटेरियल डाल रही हूँ। देखो, मैं किसी और ऐसे सोर्स से नहीं डाल रही हूँ जो रिलायबल नहीं है, मैं खुद की बनाई हुई चीज़ें आपको दूंगी। और जो मेरे फ्रेंड्स हैं जो अभी मेडिकल कॉलेज में मेरे साथ पढ़ रहे हैं, मैं उनकी आपको इन्फॉर्मेशन, मतलब जो भी उन्होंने लिखे थे अपने नोट्स से, वो आपको सबको प्रोवाइड करूँगी। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। फॉर्मूला लिस्ट आप खुद की बना सकते हो या मेरी देख के आप कॉपी कर लेना, वो आप कर सकते हो। ये आपको करना है काम। अब इसके अलावा आप बोलोगे कि हम पढ़ते ही रहेंगे, टेस्ट नहीं देंगे क्या, तो टेस्ट भी दोगे आप क्या करोगे, इसके साथ आप एवरी 5 डेज़ पे आप एक टेस्ट दोगे, और वो क्या होगा, फुल सिलेबस होगा। चाहे आपका सिलेबस कितना भी हुआ हो, आपको ये देना ही है, और 2 से 5 के बीच में देना है। 2 से 5 के बीच में आप ये फुल सिलेबस टेस्ट दोगे एक दिन। उसके साथ आप ट्राई करना कि आप और कोई सब्जेक्ट अगर नहीं कर पा रहे हो तो आप बायो तो करो ही करो उस दिन। और बायो और केमिस्ट्री का जो मैं बता रही हूँ वैसे ही स्टिक करना, बिल्कुल प्रोक्रेस्टिनेट मत करना, जैसे बता रही हूँ बिल्कुल वैसे करना। अब 2 से 5 के बीच में टेस्ट दोगे, और इसके साथ साथ आप क्या करोगे कि आप अपना बायो का आप ये रिवाइज़ करते रहोगे साथ साथ टेस्ट के। उसमें फिर जो आपकी गलतियाँ होती हैं, तो आप उससे ये सीखोगे कि अगर वो टॉपिक आपने पढ़ लिया है तो आपकी क्यों गलती हो रही है, और अगर वो टॉपिक नहीं आपने पढ़ा है तो आप उसको जब आगे पढ़ोगे तो आप वो नोट करके रख लेना, वो पेपर संभाल के रखना, और जब वो टॉपिक पढ़ो तो देखना कि कहाँ गलतियाँ हो रही हैं। अब उसके अलावा आप कहोगे कि हमने ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कर ली, फिजिकल केमिस्ट्री का क्या, तो फिजिकल केमिस्ट्री आप क्या करोगे, जब आपकी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक हो जाती है, अप्रॉक्सीमेटली 18 डेज़ में हो जाएगी आपकी, तो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के बाद अब जब फिजिकल शुरू करते हो, तो फिजिकल आपको फिजिक्स की तरह फॉलो करना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने बताया। उसके साथ साथ आपने अब ये जो ऑर्गेनिक के आपने वो बनाए थे ना क्वेश्चंस और रिएक्शंस और ऑर्डर्स के पेजेस, वो आपको सारे रिवाइज करते रहना है साथ साथ। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि ये ज़रूर बना लेना, ये बाद में रिवाइज करते रहना, और इसमें फिर आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो आप ईजिली कर पाओगे। आपको 30 मिनट्स या 1 आवर मैक्सिमम लगेगा, आप पूरा रिवाइज करते जाओगे, तो आपकी इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक भी रिवाइज होती रहेगी। और फिजिकल में फॉर्मूला बेस्ड आप लिस्ट बनाते जाना, जैसे आप फिजिक्स में बना रहे हो, ठीक है। टिल देन स्टडी स्मार्ट, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, और अच्छे से पढ़ाई करो। और मुझे पूरा भरोसा है यार तुम लोगों पे, ऐसे मत सोचो कि हम नहीं कर पाएंगे, पैनिक मत करना। तुम्हें जीवन दान मिला है यार, तुम्हें इतना एक्स्ट्रा टाइम मिला है, तुम उसका बेस्ट यूटिलाइज करो, अच्छी सही डायरेक्शन में मेहनत करो, और मुझे पूरा का पूरा भरोसा है तुम लोगों पे कि तुम अपने ड्रीम कॉलेज तक पहुंच पाओगे। आई नो दैट तुम वो वाइट कोट पहनोगे एक दिन, तो अच्छे से पढ़ाई करते रहो। ओके, सी यू।